नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज और मैं हूं आपके साथ अरुण मिश्रा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं शिव कुमार मिश्रा जी। आज हम बात करेंगे एक ऐसी खबर पर जिसको लेकर लगातार नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आवाज उठा रहे हैं, साथ ही तमाम विपक्षी पार्टियां भी आवाज उठा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर केंद्र सरकार पर बड़ा सवाल खड़ा किया है। साथ ही इन नियुक्ति को लेकर जो राहुल गांधी लगातार आवाज उठाते हैं, साथ ही अभी आपने देखा होगा सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति को लेकर उन्होंने साफ कहा था कि नेता प्रतिपक्ष मैं कोई रबर का स्टाम्प नहीं हूं। ऐसा ही एक मामला सुप्रीम कोर्ट में सामने आया जब मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार पर कड़े सवाल उठाए। साथ ही उन्होंने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट 2023 के उस कानून को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रधानमंत्री और एक केंद्रीय मंत्री और विपक्ष के नेता वाली समिति की ओर से की जाती है। याचिकाकर्ता का कहना है कि यह कानून संविधान के अनुच्छेद 14 और 324 के तहत अपेक्षित स्वतंत्र चुनाव आयोग की अवधारणा के खिलाफ है। इस पूरे मामले को समझते हैं, क्या है पूरा मामला और सुप्रीम कोर्ट ने क्या टिप्पणी की है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर केंद्र सरकार से कड़े सवाल खड़े किए। सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि यह जो नियुक्ति है ये अवैध है। जब आप अपने एक केंद्रीय मंत्री के साथ बैठते हैं तो उसमें नेता प्रतिपक्ष की हैसियत क्या रह जाती, यानी तीन लोग हैं और दो लोग एक तरफ हैं तो तीसरे लोग के मन की बात कैसे जानी जाए। पहले ये प्रक्रिया प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और नेता प्रतिपक्ष तीन लोग बैठते थे। जब से चुनाव आयुक्त की ये प्रक्रिया पर सवाल उठे और अदालत मामला गया, तब से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जगह केंद्र सरकार ने अपने एक कैबिनेट मंत्री को साथ लेने की एक विधेयक पास कर दी। इसको लेकर कांग्रेस और कांग्रेस के समर्थक सर्वोच्च अदालत गए। उन्होंने सवाल किए कि ये तो प्रक्रिया ही गलत है। तो इसी को लेकर केंद्र सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने कड़े सवाल किए हैं। अदालत ने पूछा कि जब चयन समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री शामिल हैं, तो क्या यह व्यवस्था वास्तव में स्वतंत्र है या फिर स्वतंत्रता का दिखावा भर है। अदालत ने कहा कि इस संरचना में कार्यपालिका का स्पष्ट वर्चस्व दिखाई देता है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, क्यों कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2023 के उस कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई की जा रही है, जिसके तहत मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रधानमंत्री, एक केंद्रीय मंत्री और विपक्ष के नेता वाली समिति की ओर से की जाती है। जबकि याचिकाकर्ता का कहना है कि यह कानून संविधान के अनुच्छेद 14 और 324 के तहत अपेक्षित स्वतंत्र चुनाव आयोग की अवधारणा के खिलाफ है। अब मुख्य चुनाव आयुक्त यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर नियुक्ति में किसी स्वतंत्र सदस्य को जगह क्यों नहीं? जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि सीबीआई निदेशक की नियुक्ति समिति में भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल होते हैं, लेकिन चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए किसी स्वतंत्र सदस्य को जगह क्यों नहीं दी गई। पीठ ने टिप्पणी की कि लोकतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की रक्षा के लिए स्वतंत्रता उतनी ही जरूरी है जितनी कानून व्यवस्था के लिए। अटॉर्नी जनरल ने इस मामले पर दलील देते हुए कहा कि आखिर ये प्रक्रिया, अदालत ने जब अटॉर्नी जनरल से पूछा तो अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमणी ने जवाब दिया कि यदि प्रधानमंत्री एक नाम चुने और विपक्ष का नेता दूसरा, तो तीसरा सदस्य यानी केंद्रीय मंत्री किसके पक्ष में जाएगा। इस पर अटॉर्नी जनरल ने जो जवाब दिया वो कहा कि वह इस बारे में कोई अनुमान नहीं लगाना चाहते हैं और व्यवहारिक स्थिति पर टिप्पणी करने से बचना चाहते हैं। इस पर अदालत ने कहा कि ऐसी स्थिति में पूरी प्रक्रिया कार्यपालिका के नियंत्रण में चली जाएगी। अदालत ने यह भी सवाल उठाया कि 2-1 से बहुमत वाला सवाल जब होगा तो फिर जिसे प्रधानमंत्री चाहेंगे उसी तो नियुक्ति मिल जाएगी।
केंद्रीय मंत्री क्या प्रधानमंत्री के खिलाफ जाएगा? 2-1 के बहुमत से जब सरकार के पक्ष में जाने की संभावना है तो विपक्ष के नेता को समिति में शामिल करने का मतलब क्या है? अदालत ने कहा कि यदि कैबिनेट मंत्री प्रधानमंत्री के जब खिलाफ ही नहीं होगा तो विपक्ष की भूमिका केवल एक सजावटी गुलदस्ते की तरह बनकर रह जाती है, जो जब चाहे वहां रख दो, जब चाहे तब वहां प्रयोग कर लो। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है, तो फिर यह मूल संरचना दिख कहां रही है? यह तो तभी संभव है जब चुनाव आयोग न केवल स्वतंत्र हो बल्कि जनता को स्वतंत्र दिखाई भी दे। पीठ ने स्पष्ट किया वह संसद की नीति तय नहीं कर रही है, बल्कि केवल यह जांच कर रही है कि कानून संवैधानिक कसौटी पर खरा उतरता है या नहीं। सुनवाई के दौरान मार्च 2024 में की गई चुनाव अधिकारियों की यानी चुनाव आयुक्तों की नियुक्तियों पर भी सवाल उठे। अदालत ने केंद्र सरकार से इन सभी नियुक्तियों से जुड़े सभी रिकॉर्ड तैयार रखने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई अगले सप्ताह होगी। क्या याचिकाएं नए कानून के तहत चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति के लिए चयन समिति में एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और विपक्ष के नेता यानी लोकसभा में सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता को शामिल किया गया है, जबकि याचिकाकर्ताओं का कहना है कि यह व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट के पूर्व फैसले के भावना के विपरीत है, क्योंकि इसमें स्वतंत्र चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की पर्याप्त गारंटी है ही नहीं। इससे पहले मार्च 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था कि जब तक संसद कानून नहीं बनाती तब तक चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और भारत के नियुक्त मुख्य न्यायाधीश की समिति द्वारा की जाएगी, ताकि नियुक्ति कार्यपालिका के प्रभाव से मुक्त और स्वतंत्र हो। यही प्रक्रिया अदालत बार बार समझाने का प्रयास कर रही है, लेकिन सरकार इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। और जब सरकार ठोस कदम नहीं उठाएगी तो करेगा कौन? मान लीजिए प्रधानमंत्री जी बैठे हैं, उनके कैबिनेट मंत्री बैठे हैं, नेता प्रतिपक्ष बैठे हैं, तो प्रधानमंत्री ने कहा कि एक्स नाम को हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाने जा रहे हैं, तो क्या वहां बैठा केंद्रीय मंत्री ये कह पाएगा कि मैं प्रधानमंत्री के फैसले के खिलाफ हूं, मैं नेता प्रतिपक्ष के साथ जा रहा हूं? नहीं कह पाएगा। और जब नहीं कह पाएगा तो जैसे प्रधानमंत्री मन बना के आए होंगे उसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना दें, चाहे इलेक्शन कमिश्नर बना दें, कौन रोक पाएगा? यह सवाल सर्वोच्च अदालत में आज पूछा गया है कि आपको बताना तो पड़ेगा। अब इन सब चीजों को लेकर आज कई अखबारों में खबरें भी छप गई। तो ये नवभारत टाइम्स ने ये खबर छापी है। नवभारत टाइम्स ने लिखा कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, केंद्र से पूछा विपक्ष के नेता को समिति में रखकर स्वतंत्रता का दिखावा क्यों? अब ये खबर तो बड़ी हो गई। खुद अदालत कह रही है कि आप नेता प्रतिपक्ष को शामिल तो कर रहे हो, लेकिन ये दिखावा क्यों कर रहे हो? इसके लिए, दिखावे के लिए जिम्मेदार कौन है? तो ये खबर बड़ी गंभीर है और इस पर आम जनमानस को भी सोचना पड़ेगा कि आखिर जब सर्वोच्च अदालत के मुख्य न्यायाधीश और नेता प्रतिपक्ष और प्रधानमंत्री बैठकर जब कोई नियुक्ति करते थे तो उसमें एक गुंजाइश दिखती थी कि हो सकता है प्रधानमंत्री के साथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लगे कि जो ये व्यक्ति एक बड़ी संवैधानिक पद पर बिठाया जा रहा है ये ठीक है कि नहीं है। क्योंकि जब भी इस तरीके की नियुक्ति होती हैं तो जो वो समिति बैठती है वो उन अधिकारियों का एक बायोडेटा, अब तक कहाँ नियुक्ति रहे, इस दौरान क्या क्या अच्छाई की, क्या क्या बुराइयां की, वो पूरा बायोडेटा लेती है। और उसका जो 360 डिग्री का प्रपत्र लिया जाता है शुरू से लेके अब तक अंत तक का, उसे जांचती है। उसे जांच में सही लगता है तो वो नियुक्ति कर देती है, और नहीं लगता है तो उस नियुक्ति की बैठक को खारिज कर दिया जाता है और अगली बैठक के लिए बुला ली जाती है, जैसे अभी हुआ। नहीं, ऐसे में सवाल ये है कि राहुल गांधी जिस तरीके से नियुक्तियों को लेकर सवाल उठा रहे हैं, अब सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे में ये टिप्पणी कर दी। अभी हाल ही में आपने देखा होगा सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति का मामला था, राहुल गांधी गुस्से से बाहर आए, उन्होंने 2 पेज की चिट्ठी भी लिख दी, तो नियुक्ति कहां कर पाई? मैं रबर स्टाम्प नहीं हूं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी,
तो क्या राहुल गांधी की ये बड़ी जीत दिखाता है ये पूरा मामला? नहीं, इसमें साफ साफ दिख रहा है कि ये जो भी याचिका करता है उनकी तरफ जा रहा है कि सीधा सीधा। भाई, सर्वोच्च अदालत क्या कहना चाहती है कि कार्यपालिका जो आप एक स्वतंत्र नियुक्ति समिति दिखाना चाहते हो कि हम बड़े ईमानदारी पूर्वक कोई नियुक्ति करने जा रहे हैं, तो ये दिखे ना, होनी भी चाहिए। अदालत की ये टिप्पणी जो इसका सार है वो यही तो है। तो अभी दिखावा चल रहा है, ये साफ तौर पर ये है। अदालत ने स्वीकार कर लिया, इसमें मेरा क्या कहना है? अदालत स्वीकार कर रही है कि भैया दिखावा क्यों कर रहे हो, नेता प्रतिपक्ष को तो बुला के बिठा लिया, लेकिन आपका क्या मंत्री जो बैठा होगा आपके साथ, तीसरा मेंबर, मान लीजिए दो ने कहा कि हम एक्स को कर रहे हैं, एक कह रहा हम वाई कर रहे हैं, तो तीसरे का ओपिनियन लिया जाएगा। और तीसरा केंद्रीय मंत्री बैठा है, तो केंद्रीय मंत्री अपने बॉस के सामने क्या नेता प्रतिपक्ष के साथ खड़ा होगा? तो आपकी नियुक्ति जाए हो गई। यही तो बात सर्वोच्च अदालत कह रही है। और यही अभी सीबीआई की नियुक्ति में हुआ कि राहुल गांधी ने यह कहा जो 69 सदस्यीय आपने एक लिस्ट बनाई है, इनका मुझे हिस्ट्री तो दीजिए, इनका इतिहास तो दीजिए कि मैं समझ सकूं किस व्यक्ति के नाम पर मैं मोहर लगाऊं। मैं इस पर कोई और एक डिसेंट नोट लिखकर वो चले आए गुस्सा में, तो क्या हुआ? नियुक्ति रुक गई कि नहीं रुक गई? उन्हीं का कार्यकाल बढ़ा दिया जो है मौजूद, तो उन्हें पहले से नियुक्ति मिली हुई है, तो मिली हुई है तो उनके बारे में कोई ज्यादा इफ्फर्ट होनी नहीं है। यही सीबीआई ने सुझाव दिया होगा कि भैया जब नेता प्रतिपक्ष उठ गया, अब इस जगह पे अगर कोई केंद्रीय मंत्री बैठा होता तो वो क्या कहता कि जा रहे हैं तो जाने दो, लो बताओ किस नाम पर मोहर लगाएं। तो इस मोहर से बचने का उद्देश्य सर्वोच्च अदालत ने यह कहा है कि नियुक्ति स्वतंत्र दिखनी नहीं, होनी भी चाहिए। और ये सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी मोदी सरकार की छवि को तार तार करती नजर आ रही है कि भैया नियुक्ति ईमानदारी पूर्वक नहीं हो रही है। और उसके बाद ये जो चुनाव आयुक्त की कार्यप्रणाली है, चुनाव आयोग के खिलाफ कितनी याचिकाएं पड़ी हैं पता है आपको? दर्जनों, रोज सुनवाई चल रही है एसआईआर पे। तो बिहार चुनाव चला तो बिहार की लगातार चली, बंगाल चला तो बंगाल की लगातार चल रही है, जो अब तक फाइनल नहीं हो पा रही है। कल ममता बनर्जी काला चोगा पहनकर क्यों गई? उसके पीछे रीजन तो चुनावी है। और फिर दुनिया की तरीके से उन्हें घेरा जाता है, उन पर चिट्ठी लिख दी गई बार काउंसिल ऑफ इंडिया से। बार काउंसिल ऑफ इंडिया का जो चेयरमैन है वो बीजेपी का राज्यसभा सांसद है, तो उसे कितनी देर लगी होगी उन्हें फंसाने के लिए? वो फंसेंगी कि नहीं फंसेंगी ये बात की बात है। लेकिन सब अदालती पहलुओं को देखते हुए जो प्रक्रिया पहले चल रही थी कि सीईसी की यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति के लिए या इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति के लिए उसमें जो शामिल टीम होती थी उसमें प्रधानमंत्री होते थे, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते थे, नेता प्रतिपक्ष होते थे, तो कई ठीक नाम निकले आते थे। फिर हर नियुक्ति में ज्ञानेश कुमार जैसे अधिकारी नियुक्त नहीं होते, फिर सद्दू जैसे भी लोग अपनी बात कह सकते थे। पिछली बार संधू जी ने उठाया था कि नहीं सवाल कि व्हाट्सएप के आए मैसेज से मैं कोई काम नहीं करूंगा, मुझे लिखित आदेश चाहिए। तो जब एक चुनाव आयुक्त दूसरे मुख्य चुनाव आयुक्त पर यह सवाल उठा रहा है तो कहीं ना कहीं तो सब कुछ ठीक नहीं है। और जब सब कुछ ठीक नहीं है तो सर्वोच्च अदालत भी अगर कुछ कह रही है तो फिर हम कैसे कह सकते हैं? लेकिन मेरा मानना है कि इस सुनवाई के बाद जो अगली सुनवाई होगी उस पर बहुत कुछ साफ हो जाएगा। और अगर ये नियुक्ति अवैध घोषित हो जाती है तो फिर क्या बिहार का चुनाव, क्या महाराष्ट्र का चुनाव या फिर बंगाल का चुनाव पारदर्शी माना जाएगा? और जिस तरीके से बंगाल के चुनाव के बाद जो चुनाव में शामिल अधिकारी थे उन्हें पारितोष दिया गया है, किसी को चीफ सेक्रेटरी बनाया गया है, किसी को मुख्यमंत्री का सलाहकार बनाया गया है, तो क्या आने वाले दौर में ईमानदारी पूर्वक शुचिता से कोई भी काम होते दिखेगा? ऐसा नहीं है कि यह पहली बार दिया गया है पारितोष, दिया पहले जाता भी रहा है। अगर नहीं दिया गया होता तो अधिकारी सरकार के प्रति फेवरेबल बनने की प्रयास नहीं करते, वो जनता के प्रति समर्पित भाव से कार्य करते। अभी तो सरकार के प्रति समर्पित भाव से कार्यकर्ता बन के काम करना चाहते हैं लोग, तो ये जनता के लिए तो बड़ा नुकसानदायक है। और यही चुनाव आयुक्त से सर्वोच्च अदालत पूछ रही है और यही सवाल जनता भी चुनाव आयुक्त से पूछ रही है कि साहिब हमारा वोट जिस दल को देना चाहते हैं उसे ईमानदारी से क्यों नहीं मिलता है? इसका जीता जागता उदाहरण है
कि बिहार में अभी एमएलसी का चुनाव हुआ, कल ही हुआ है, और उसमें बाकायदा जदयू हार गई, बीजेपी हार गई, जबकि वो सत्ता में है, क्योंकि बैलेट पेपर से हुआ। तो लोग मानते हैं, तो चुनाव आयोग को भी ऐसे चुनाव लठ से नहीं कराना चाहिए, चुनाव चुनावी प्रक्रिया से हो, ताकि लोगों का भरोसा चुनाव आयोग से ना टूटे। ये जो भरोसा डगमगा रहा है, ये बिल्कुल अलग थलग बात है। भरोसा टूटना किसी भी जगह, उसके परिणाम खराब होते हैं। तो मेरे हिसाब से चुनाव आयोग की, जो चुनाव आयुक्त के खिलाफ ये सुनवाई चल रही है, जी इसमें जल्द से जल्द, ये 2023 से चली आ रही है, ये भी अरुण आप मजाक मानोगे, 2023 से अब तक हो नहीं पा रही है। तो अगर ये तब सुनवाई हुई हो, मान लो चीफ जस्टिस पर भी सवाल खड़े होने लगे कि वो एसआईआर को लेकर चुप्पी साध गए हैं, तो निश्चित रूप से इस पर सुनवाई जल्दी से जल्दी हो और इस पर फैसला भी सरकार जल्दी से जल्दी सुना। बिल्कुल, आपने इस खबर को विस्तार से हमारे दर्शकों को बताया। दर्शक भी इस खबर को समझें और विचार करें और कमेंट कर बताएं आपको हमारी ये खबर कैसी लगी। हम आपसे विदा लेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।